मैं सबको एक ही बात कह रहा हूं कि मेरे आने के बाद अपने क्षेत्र के अंदर जितने भी कार्य नगर निगम के हैं सब उन्हीं के दरवाजे पर बैठकर उन्हीं के बीच में बैठ कर के मैं उनके साथ मशवरा करके उनके साथ 15 साल से बनी है बीजेपी सत्ता में बनी हुई है, उसके बावजूद यहाँ पर गलियों की और जो नालियों की इतनी बुरी हालत है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? पिछले दिनों जो केजरीवाल की सरकार थी उन्होंने निगम का 40,000 करोड़ रुपया रोक लिया, जिससे कि हमें निगम के अंदर परेशानी हुई। कुछ काम हमारे उसके अंदर सफ़र कर रहे थे जो नहीं कर पाए, तो उनकी ये मंशा जो थी वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे रूप से उसको समझा और इस निगम को जो केजरीवाल और मतलब राज्य सरकार के अंदर में थी, आज वो केंद्र सरकार के अधीन हमारा निगम हो गया है। केजरीवाल के मंसूबे कहीं कामयाब होने वाले नहीं दिख रहे और जहाँ तक मुझे लगता है शायद केजरीवाल ये चाहता भी नहीं कि इसके निगम पार्षद जीतें। तो क्या आप देख रहे हैं कई जगह कूड़ा रिसाइकलिंग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा चल रहा है। केजरीवाल के द्वारा किसी भी क्षेत्र के अंदर रिसाइकलिंग का मामला अभी तक शुरू नहीं हुआ है। टक्कर तो दिए पता नहीं कौन कौन से स्टेट में देते रहे हैं, गुजरात में भी देने गए थे, हिमाचल में भी देने गए थे और 50 जगह देने गए हैं। अब इनकी टक्कर कितनी कामयाब हुई है सारी जनता जानती है। सिर्फ विज्ञापनों के अंदर फ्री बांटने से कुछ फ्री नहीं होता। एक एक कमरे में रहने वाले लोग 5-5 हज़ार रुपये के बिजली के बिल दिखा रहे हैं। पानी की सर्विस इतनी गंदी आ रही हो, कह रहे हैं हमारे से पैसे ले लो, पानी पीने लायक तो दे दो, कीचड़ आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। अभी हम उत्तम नगर क्षेत्र में बने हुए हैं। हमारे साथ यहां बीजेपी प्रत्याशी राजेश अग्रवाल जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और एक चुनावी हाल के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, क्या लगता है आपको यहाँ से आपको टिकट मिली है, जनता कितना समर्थन करेगी आपका? जनता का बहुत प्यार मुझे यहाँ मिल रहा है। जिस भी घर में मैं जा रहा हूँ सब मुझे अपना बेटा मान रहे हैं, अपना भाई मान रहे हैं और जो हम उम्र हैं वो मुझे अपना साथी मान रहे हैं, बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं। तो हर तरह से यहाँ भरपूर प्यार मुझे। इस बार किन मुद्दों के साथ आप चुनावी जंग में उतरे हैं? देखिए, मेरे तो अपने व्यक्तिगत अपने वार्ड के लोगों के लिए जो मेरा अपना मानना है, मैं सबको एक ही बात कह रहा हूँ कि मेरे आने के बाद अपने क्षेत्र के अंदर जितने भी कार्य नगर निगम के हैं सब उन्हीं के दरवाजे पर बैठकर उन्हीं के बीच में बैठ कर के मैं उनके साथ मशवरा करके उनके साथ सलाह करके। अभी आप स्थानीय लोगों के बीच में हैं, आप इन वहाँ पे बने हुए हैं, तो कोई ना कोई ऐसे चीज़ें जो आपको लगता है कि हाँ इन पे काम पहले कभी हुआ नहीं लेकिन आप इस पे ज़्यादा जोर करना चाहेंगे? काम तो देखो लगातार हुए हैं निगम के माध्यम से। पिछले दिनों जो केजरीवाल की सरकार थी उन्होंने निगम का 40,000 करोड़ रुपया रोक लिया, जिससे कि हमें निगम के अंदर परेशानी हुई। कुछ काम हमारे उसके अंदर सफ़र कर रहे थे जो नहीं कर पाए, तो उनकी ये मंशा जो थी वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे रूप से उसको समझा और इस निगम को जो केजरीवाल और मतलब राज्य सरकार के अंदर में थी, आज वो केंद्र सरकार के अधीन हमारा निगम हो गया है और केंद्र सरकार हमारी भाजपा की, हमारे मोदी जी की सरकार है और निश्चित रूप से हमें इतना सारा पैसा केंद्र सरकार से मिलेगा कि क्षेत्र की कोई भी समस्या जो भी नगर निगम के अंतर्गत आती है 1% भी उसके अंदर कोई कार्य बाकी नहीं बचे। पिछले 15 सालों से सत्ता में बीजेपी ऑलरेडी बनी हुई है। अभी आपको लगता है कि क्या वापस से जो जनता समर्थन करके बीजेपी को लाना चाहेगी? बिल्कुल, जनता ने मन बना रखा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जो इन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की थी वो जनता समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद काम करने के नियत से ही हमेशा आए हैं और आगे भी हमारी मंशा बिल्कुल साफ है और अब हमारी ताकत और ज़्यादा दुगनी और चारगुनी हो गई है जब से हम केंद्र सरकार के अंदर। लेकिन इस बार केजरीवाल सरकार भी पूरी टक्कर दे रही है एमसीडी में, तो क्या लगता है कि उनका कितने चांस है, कुछ हो पाएगा उनका? टक्कर तो दिए पता नहीं कौन कौन से स्टेट में देते रहे हैं, गुजरात में भी देने गए थे, हिमाचल में भी देने गए थे और 50 जगह देने गए हैं। अब इनकी टक्कर कितनी कामयाब हुई है सारी जनता जानती है और हमारे क्षेत्र के अंदर जो आम आदमी पार्टी के इनके नेता, इनके विधायक जिस तरह के गुल खिला रहे हैं, जिस तरह के इनके ऊपर FIR दर्ज हो रही हैं, जिस तरह से टिकटों को उन्होंने बेचा है, उनके ऊपर मुकदमे बने हैं। हमारे बगल का MLA आज काफ़ी जनता ने उनको मुझे मालूम चला है
कि उनके साथ मारपीट भी की है और गुजरात टिकट के लिए महिलाओं का शारीरिक शोषण तक किया है। इस तरह की चीज़ें सब जनता समझ रही है, कोई मेरी फैलाई हुई नहीं है। ये न्यूज़ चैनल जो सब देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, उसके माध्यम से इनके संदेश खुद जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता अपना फैसला कर लेगी। कोरोना काल की अगर हम बात करें तो बीजेपी की तरफ से कितनी फैसिलिटीज़ यहाँ पे आम जनता को मिली है? कोरोना काल के अंदर आप अगर बात करें तो हमारे मोदी जी ने सबको वैक्सीन फ्री दी और हमारे जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता थे उन सब ने दिन रात एक करके पूरे क्षेत्र के अंदर जितने भी कोरोना से पीड़ित लोग हुए थे अपनी जान की परवाह न करते हुए सबकी मदद की और हमारे कई कार्यकर्ता इस अभियान के अंदर शहीद भी हो गए। उनका भी हम मान सम्मान करते हैं। ऐसे हमारी देशभक्त पार्टी है कि किसी भी संकट के अंदर कभी मुँह नहीं मोड़ती। जैसे आपने बताया कि फ्री वैक्सीन दी, ऐसे ही फ्री सर्विस तो केजरीवाल भी बांट रहे हैं, तो लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? सिर्फ विज्ञापनों के अंदर फ्री बांटने से कुछ फ्री नहीं होता। एक एक कमरे में रहने वाले लोग 5-5 हज़ार रुपये के बिजली के बिल दिखा रहे हैं। पानी की सर्विस इतनी गंदी आ रही हो, कह रहे हैं जो हमारे से पैसे ले लो, पानी पीने लायक तो दे दो। कीचड़ आ रहा है, नालियाँ सीवर सब भरे पड़े हैं। जनता त्राहिमाम हो रखी है कि किसी तरीके से हमें फैसिलिटी मिल जाए और मुफ्त का बिना मुफ्त का जहाँ तक इनका मामला है, दिल्ली के अंदर कोई भी एक नया हॉस्पिटल इन्होंने बनाया हो ऑन रिकॉर्ड कोई जवाब नहीं। अगर इन्होंने दिल्ली के अंदर कोई भी एक स्कूल नया बनाया हो इनके पास कोई जवाब नहीं है। कोई यूनिवर्सिटी नई बनाई हो इनके पास कोई जवाब नहीं है। कोई फ्लाईओवर नया बनाया हो इनके पास कोई जवाब नहीं है। आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? फ्री वाले लोग कह रहे हैं कि अपना हमारा बिल इतना ज़्यादा आ रहा है और ये कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया। ऑन रिकॉर्ड कहाँ है वो चीज़ें? केजरीवाल सरकार हमेशा ये दावा करती है और ये बोलती भी है कि जो 15 साल से बनी है बीजेपी सत्ता में बनी हुई है, उसके बावजूद यहाँ पर गलियों की और जो नालियों की इतनी बुरी हालत है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे जो गलियों के नालियों के जहाँ तक बुरी हालत और बिना बुरी हालत का मामला है तो क्षेत्र में आप जब जा कर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गलियों का नालियों का बुरा हालत है या सीवर और पानी और बिजली की बुरी हालत है। अपने जिम्मेदारियां दूसरों की बुराइयां करके ढकना चाहते हैं। ये जो हमारे बजट थे, जितने हमारे पार्षदों के पास फंड थे, ज़्यादातर फंड तो ये लिए बैठे हैं, ज़्यादातर सड़कें इनके अंडर में आती हैं और ये ठीक रहा बीजेपी के सर पर, निगम पार्षदों के सर पर फोड़ते हैं। आखिर में आपसे जानना चाहूँगी कि कितनी कठिनाइयों का सामना आपको इन सब चीज़ों के लिए करना पड़ रहा है और कितना जनता का प्रेम आपको मिल रहा है? मैडम, जनता का तो भरपूर प्रेम मिल रहा है। केजरीवाल के मंसूबे कहीं कामयाब होने वाले नहीं दिख रहे और जहाँ तक मुझे लगता है शायद केजरीवाल ये चाहता भी नहीं कि इसके निगम पार्षद जीतें। और जो 10 वारंटी के साथ इस बार केजरीवाल सरकार उतरी है, उन्होंने 10 वारंटी निकाली, तो आपको क्या लगता है कितने वादे वो पूरे कर पाएंगे? जितने वायदे पहले इन्होंने पूरे किए हैं उतने वायदे आगे पूरे करेंगे। पंजाब तक की जनता रो रही है, वहाँ भी वायदे करके कोई पूरा नहीं हो रहा। दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है, कोई वायदा पूरा नहीं हो रहा। एक कूड़े के ढेर पे जा कर के खड़ा हो जाता है, वहाँ सारे चैनल वालों को बुला लेता है, ये देखो जी कूड़े का ढेर। तो कूड़े का ढेर तो बात है, जब पूरे दिल्ली का कूड़ा कहीं तो इकट्ठा होगा। पंजाब के अंदर उस तरह के 16 कूड़े के अपना। केजरीवाल सरकार ने बोला है कि अगर वो इस बार सत्ता में आए तो पूरा कूड़े की समस्या का समाधान कर देंगे। क्या लगता है कि ऐसा हो पाएगा? पंजाब में कितनी समस्याओं का समाधान कर लिया उन्होंने। कूड़े की समस्या का समाधान हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। अभी अमित शाह जी ने अपना कूड़े को रिसाइकलिंग करने का बहुत बड़ा बजट दिल्ली को दिया है। तो क्या आप देख रहे हैं कई जगह कूड़ा रिसाइकलिंग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा चल रहा है। केजरीवाल के द्वारा किसी भी क्षेत्र के अंदर रिसाइकलिंग का मामला अभी तक शुरू नहीं हुआ है। धन्यवाद सर। तो ये था यहाँ का चुनावी हाल इस क्षेत्र का। जैसे कि आप जानते हैं नगर निगम चुनाव स्तर पर है और सारी पार्टियाँ अपने अपने तैयारियों में जुट चुकी हैं और ऐसा ये सब जैसे कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से भी सारे डेट्स का ऐलान हो चुका है कि 4 दिसंबर को मतदान होगा और 7 तारीख को नतीजे आएंगे। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेशन लाइव। मैं काजल चौधरी, कैमरा पर्सन विशाल के साथ, नेशन लाइव।